नमस्कार। मैं जय हिंद एक्सप्रेस में दत्तेश भावसार। लॉकडाउन के चलते पूरे हिंदुस्तान में मज़दूरों की बहुत सी किल्लत हो चुकी है। गुजरात के कच्छ जनपद की बात करें तो सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक जो कंडला पोर्ट है, जो कि अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, उस जगह पे लोडिंग अनलोडिंग में क्या समस्याएं हो रही हैं, उसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय पत्रकार जावेद भाई हैं। तो जावेद भाई से बात करते हैं क्या हालात हैं और आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी। जावेद भाई, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मज़दूर अभी नहीं है, तो क्या कंडला में स्थिति का निर्माण हुआ है? मजदूरों की वजह से काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। पहले जहाँ पे मजदूर थे तभी रैंक जो ट्रेन में जो कम से कम उनके 20 से 22 लगे हुए रहते थे और एक रैंक को लोडिंग होने और लोडिंग के लिए कम से कम इनको 6 से 7 घंटे लगते थे। आज उसकी जगह पे वहाँ पे एक रैंक को ट्रक वहाँ पे समझ लो कि 2, 3, 4 इतनी लग रही है। और पहले वही जगह पे कंटिन्यू 20-25 ट्रक लगा करती थी और लेबर भी वहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा तक दिक्कत भी नहीं होती थी, मिलती थी। लेकिन अभी ये जो कोरोना की महामारी चलते हुए अभी ऐसे हालात हो गए, लेबर बिल्कुल है नहीं और लेबर की बहुत यानी समझ लो इनकी बहुत शॉर्टेज हो गई है। इसके कारण रैक को कम से कम इनको 3 से 4 दिन लग रहे हैं और वही रैक उनको जहाँ पे 6 घंटे में होता होगा, तो आप सोच सकते हो कि कितनी इनको जो दिक्कत हो रही है और लेबर की वजह से। और ऐसा भी होने एक दूसरी बात भी हमको सुनने में आई थी कि लेबर की परिस्थिति के लिए इनको तत्कालिक से भावनगर से लेबर बुलानी पड़ी थी और उसमें जो डेप्यूटी के जो कर्मचारी है उन पे भी किसी लोगों ने ऐसे आक्षेप किए थे, ऐसे चर्चा भी हुई थी कि इनने अपने पावर को गलत यूज़ किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। वो उनकी जगह पे वो भी सही है और डेप्यूटी के जो कर्मचारी है वो भी उसकी जगह पे वो भी सही है। वो इसके लिए कहा जाता है कि अगर ये तात्कालिक इन लोग ने ये इतना बंदोबस्त नहीं कर सकते लेबर के लिए और दूसरी जगह से अगर नहीं बुलाते, तो उसमें ऐसा हो सकता था कि आज जो किसानों को जो 50% तक आज की हालात में जो माल मिल रहा है वो कम से कम 20% भी नहीं मिलेगा। क्यों कि जितने भी है किसानों को जो यहाँ से जब भी लोडिंग होगी ट्रेनें और यहाँ से जब भी माल जाएगा और लेबर मिलेगी और लेबर लोड करेगी तो ही उनको माल पहुँचेगा ना। और ये इसका असर अभी पता नहीं चलेगा, इसका तब पता चलेगा कि आज से 5 महीने 6 महीने के बाद किसानों को यूरिया DAP मिलना बहुत मुश्किल होगा, तभी पता चलेगा। और इसके लिए खास करके ऐसा बंदोबस्त DPT के थ्रू करने में आया है, वो भी एक अच्छा है। जावेद भाई, पहले जैसे हमारे पास डेटा है, आपको भी पता है कि पहले हर महीने कुछ 250 के करीब रैंकें लगती थी। पिछले महीने का डेटा देखें तो 50 से 60 रैंक लगी है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि सिर्फ 20% ही काम हो रहे हैं। क्या उसका नुकसान होगा? अनाज की आवाजाही ही है, जो बाहर से माल आ रहा है वो भी नहीं पहुंचेगा, क्या असर उसका पहुंचेगा? नुकसान में तो काफ़ी प्रशासन ने बहुत कोशिश की है कि हो सके इतना ये लोग ने लेबर पे काफ़ी दबाव डाला है। लेबर को यहाँ से पूरी फैसिलिटी दी हुई है कि लेबर यहाँ पे रहे। लेकिन आज भी ऐसा सुनने में आया है कि अगर ट्रेनें अगर चालू हुई और जैसे पहले की तरह, तो आज भी लेबर यहाँ से समझो कम से कम यहाँ से जाने वाली है और जितनी लेबर है वो समझो 20% यहाँ पे है। बाकी लेबर को और यहाँ से जाने की इच्छा है, क्योंकि अभी ये जो हालात के हिसाब से इनको बहुत जो जीवन ज़रूरत चीज़ में उनकी बहुत तकलीफ़ हो रही है और इसके कारण ये सब हालात हो गए। तो कंडला में यह हालात हैं, कमोवेश मुंद्रा में भी ऐसे ही हालात हैं। ये हालात जानने के लिए हमने उस जगह का दौरा किया, वहाँ के क्या हालात है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि लॉकडाउन हुआ उसके बाद हर जगह की स्थिति यही है कि जो प्रवासी मज़दूर हैं वो अपने जो यहाँ पर विश्वकर्मा काम करते थे वहाँ से जा रहे हैं। फलस्वरूप आज हालात ये हैं कि उन मज़दूरों की कमी की वजह से जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको भी और बड़े पोर्ट हैं वहाँ पर भी बहुत ही मज़दूरों की किल्लत हो चुकी है। आज कंडला में हमने देखा ये जो रैंक है, नॉर्मली दिनों में 10 से 12 घंटे में लोडिंग अनलोडिंग हो जाता था, आज लोडिंग और अनलोडिंग होने में 3 से 4 दिन लग रहे थे।
फलस्वरूप यह हो रहा है कि एक तो यहाँ पर मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, अगर मज़दूर मिल भी रहे हैं तो उनकी डिमांडें ज़्यादा होती है, दाम ज़्यादा देना पड़ता है। इसके कारण पूरे देश को यह नुकसान हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि जो पहले मज़दूरी सस्ती थी वो महंगी हो चुकी है। फलस्वरूप जो इसके उत्पाद होंगे उस उत्पाद पर ही उसका खर्च वहन करने का काम होगा, और जो भी यह ट्रांसपोर्टिंग होगा उसी के दाम बढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा पिछले 2 महीने से लॉकडाउन के चलते हर एक जगह से, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह से हज़ारों लाखों मज़दूर अपने घरों को जा चुके हैं। इसलिए आज हालात ये हैं कि जो कच्छ का सबसे बड़ा पोर्ट और शायद भारत के बड़े पोर्टों में शुमार होने वाला कंडला पोर्ट, उस कंडला पोर्ट पर भी मज़दूरों की किल्लत शुरू हो चुकी है। परिणाम स्वरूप हम जो पीछे देख रहे हैं कि जो रैंक है वो कुछ घंटों में लोडिंग अनलोडिंग हो जाता था, आज 3-3 4-4 दिन लग रहे हैं। फलस्वरूप जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था ही धीमी हो चुकी है लॉकडाउन में, और सभी जो काम हैं और सभी जो क्षेत्र हैं उनको भी नुकसान हुआ है। इसी तरह जो ये सबसे बड़े पोर्ट हैं उसको भी बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। इसका खामियाजा शायद आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, साथी पत्रकार जावेद समा के साथ कंडला से। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।